शामिल हैं उनके साथ, लेकिन 7 स्टेट हारने के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में 8वें स्टेट में 8-0 होने के बाद आम आदमी पार्टी विलुप्त हो जाएगी और दिल्ली के अगले इलेक्शन जो होने वाले 4 महीने में वो भी हारने वाली है निश्चित, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा बहुत बड़ा सर उठाने जा रही है। तो के लिए सबसे बड़ी चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और गुड़गांव में मानेसर हो, उद्योग विहार हो, पेसिटी हो और बाकी भी एरियाज हैं जो आपके वहाँ पे सब जगह हुड्डा साहब ने अपने टेन्योर में और बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगाई और उसको 10 साल में जो आपकी खट्टर सरकार है और मोदी सरकार ने सारा कुछ जो है सत्यानाश कर दिया। देश को 50 साल पीछे ले गई है भाजपा सरकार। 2.5 ट्रिलियन का कर्जा हो गया 3 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में। 55 लाख करोड़ का कर्जा था जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी। 67 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्जा था और 10 साल के अंदर 200 लाख करोड़ का कर्जा लिया। देश की जीडीपी बढ़ नहीं रही है, कोरोना से जीडीपी स्टॉल हो गई और डिमोनेटाइजेशन से फरारी के टायर में शूट कर दिया मोदी जी ने। 35 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो कि इस देश की नींव और रीढ़ की हड्डी होते हैं वो बंद हो गए। देश को 50 साल, शायद कम बोल रहा हूँ, 100 साल पीछे ले जाने का काम मोदी जी ने किया। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंडस्ट्री के अलावा उन पे भी किसी पे काम नहीं हुआ। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर काम हुआ तो आप देखेंगे कि इतना हैवी टोल है, ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आपने देखा हो कि अगर मैं साउथ अफ्रीका भी जाता था, 2-2 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाता था, मैंने कहीं नहीं देखा ये सब। इतना सब टोल लेने के बाद भी आप देखेंगे कि सारे ब्रिज गिर रहे हैं। अभी तक नीतीश जी पे एक्ट नहीं किया क्योंकि उनकी बैसाखी पे चल रहे हैं, नीतीश और नायडू की। 17 पुल गिर चुके हैं बिहार में, हजारों करोड़ का सरकार का लॉस हो चुका है। तो ये जो है, ये सरकार बहुत भ्रष्ट है और इस देश को, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये जो डबल इंजन है ना राहुल गांधी और भूपिंदर सिंह हुड्डा का, यही इस प्रदेश को और इस देश को अब बचाने वाला है। और अगला जो 50 साल हैं वो इन्हीं के हैं। राहुल गांधी निश्चित ही अगले इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनेंगे और खुदा ना खास्ता अगर जनता जागी तो ये मिड टर्म पोल भी हो सकता है इस देश में, क्योंकि जो बैसाखी है ना वो बैसाखी अब टूटने वाली है। बैसाखी को समझ आ गया है कि देश की जनता से झूठ नहीं बोलना। तो खैर बहरहाल ये जो कर्जा लिया जा रहा है इसका कोई हिसाब दिया नहीं जा रहा। जीएसटी जो हाईएस्ट कलेक्शन है, सडनली सरकार को पता लगा कि 18% जीएसटी लिया, 28% इतनी कलेक्शन हो चुकी है जीएसटी की, उसका आंकड़े देने बंद कर दी। स्टैटिस्टिक्स जो है सीएजी की पेपर्स आते थे 8-8, 10-10 साल में, वो देने बंद कर दिए। द्वारका एक्सप्रेसवे में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 18 करोड़ रुपए किलोमीटर की रोड पेमेंट मेरे ख्याल 250 करोड़ रुपए किलोमीटर से हुई। भ्रष्टाचार के सारे आलम, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के अंदर कोयला मंगाया गया इंडोनेशिया से और पेमेंट 4-4 हजार करोड़ एक्स्ट्रा में करेगी बिना बिल के। इस आलम का भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने इस देश में किया। और अगर इस देश के लोग अब नहीं जागे तो फिर 800 साल जैसे मुगलों ने राज किया और 400 साल अंग्रेजों ने, फिर वही दौर आने वाला है। ये मानसिकता जो है गुलामी की, ये अब जो पोलराइजेशन जो आपने देखा, जो जनता वोट कर रही है अभी तक, ये पोलराइजेशन पे वोट कर रही है। आपने मंदिर भुनाया कि मुसलमान आपके भैंस खींच लेंगे, वो मंगलसूत्र ले लेंगे। आपने उसकी आड़ में जनता को अंधभक्त बनाया, जनता को ब्रेन वॉश किया। उसकी आड़ में क्या हुआ, आप 25 करोड़, अगर 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, आप उनको पीछे रख के देश को आगे नहीं ले जा सकते। माइनॉरिटीज इस देश की बहुत बड़ा हिस्सा है। माइनॉरिटीज जो है इस देश को आगे ले जाएंगी, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो। और भाजपा ने उसके अंदर जहर डालने का काम किया और वो जहर दिख रहा है देश के अंदर। आज भी अगर भाजपा कुछ सीटें या कुछ वोट ले जाती है ना, तो वो जहर दिखता है, क्योंकि वो अदानी अंबानी के चैनल है।
आप खोलेंगे चैनल को, कोई सा भी खोलेंगे अदानी अंबानी का चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके अंदर सिर्फ कोलकाता का रेपर मर्डर, कोलकाता का रेपर मर्डर, क्योंकि ममता दीदी महाविकास अघाड़ी का पार्ट है। मणिपुर में 20,000 लोगों के साथ क्या हुआ और निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके ऊपर कोई चैनल नहीं दिखाएगा। मणिपुर में जिस तरीके से आग जली हुई है, मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं दिखाएंगे, नहीं जाएंगे उसके अंदर, और ऐड चलाएंगे वॉर रुकवा दी पापा ने वॉर रुकवा दी यूक्रेन की, जबकि कुछ नहीं रुका। तो ये जिस तरीके से देश चल रहा है, मेरा ये मानना है कि ये जो देश है ये गड्ढे में चला जाएगा अगर भाजपा को इस देश से उखाड़ के फेंका नहीं गया और इस प्रदेश से नहीं फेंका गया। जो मेरा ये मानना है कि ये अगर इस देश में और इस प्रदेश में जो भाजपा को वोट करता है वो देशद्रोही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जो भी भाजपा, आपने पुलवामा देखा, 2019 इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा हुआ, अगर पुलवामा अपने आप हुआ तो आप मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट बताइए उसकी। आपके 40 जवान मारे गए, आप कहते हो कि हम सम्मान करते हैं देश की सेना का, ये सम्मान है आपका? आप जब तक पुलवामा की इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इस देश को पता नहीं लगेगा कि किस तरीके के राक्षस इस सत्ता में बैठे हैं। मैं किसानों की भी बात करूंगा, किसान 750 मरे, मोदी जी ने एक शब्द नहीं दिया। तो आप अगर ये देखते हुए भी ये जनता जो है ये टेलीविजन चैनल से जो प्रभावित होकर वोट करती है, तब तक ये देश नीचे जाएगा। आप 800 साल और मुगलों के राज में जाएंगे, आप 400 साल और किसी और फांसीवादी ताकतों के राज में जाएंगे। गुजरात के अंदर कोयला मंगाया गया इंडोनेशिया से और पेमेंट 4-4 हजार करोड़ एक्स्ट्रा में करेगी बिना बिल के। इस आलम का भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने इस देश में किया। और अगर इस देश के लोग अब नहीं जागे तो फिर 800 साल जैसे मुगलों ने राज किया और 400 साल अंग्रेजों ने, फिर वही दौर आने वाला है। ये मानसिकता जो है गुलामी की, ये अब जो पोलराइजेशन जो आपने देखा, जो जनता वोट कर रही है अभी तक, ये पोलराइजेशन पे वोट कर रही है। आपने मंदिर मंदिर भुनाया कि मुसलमान आपके भैंस खींच लेंगे, वो मंगलसूत्र ले लेंगे। आपने उसकी आड़ में जनता को अंधभक्त बनाया, जनता को ब्रेन वॉश किया। उसकी आड़ में क्या हुआ? आप 25 करोड़, अगर 20-25 करोड़ मुसलमान है, आप उनको पीछे रख के देश को आगे नहीं ले जा सकते। माइनॉरिटीज इस देश की बहुत बड़ा हिस्सा है। माइनॉरिटीज जो है इस देश को आगे ले जाएंगी, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो। और भाजपा ने उसके अंदर जहर डालने का काम किया और वो जहर दिख रहा है देश के अंदर। आज भी अगर भाजपा कुछ सीटें या कुछ वोट ले जाती है ना, तो वो जहर दिखता है, क्योंकि वो अदानी अंबानी के चैनल है। आप खोलेंगे चैनल को, कोई सा भी खोलेंगे अदानी अंबानी का चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके अंदर सिर्फ कोलकाता का रेपर मर्डर, कोलकाता का रेपर मर्डर, क्योंकि ममता दीदी महाविकास अघाड़ी का पार्ट है। मणिपुर में 20,000 लोगों के साथ क्या हुआ और निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके ऊपर कोई चैनल नहीं दिखाएगा। मणिपुर में जिस तरीके से आग जली हुई है, मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं दिखाएंगे, नहीं जाएंगे उसके अंदर, और ऐड चलाएंगे वॉर रुकवा दी पापा ने वॉर रुकवा दी यूक्रेन की, जबकि कुछ नहीं रुका। तो ये जिस तरीके से देश चल रहा है, मेरा ये मानना है कि ये जो देश है ये गड्ढे में चला जाएगा अगर भाजपा को इस देश से उखाड़ के फेंका नहीं गया और इस प्रदेश से नहीं फेंका गया। जो मेरा ये मानना है कि ये अगर इस देश में और इस प्रदेश में जो भाजपा को वोट करता है वो देशद्रोही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जो भी भाजपा, आपने पुलवामा देखा, 2019 इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा हुआ, अगर पुलवामा अपने आप हुआ तो आप मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट बताइए उसकी। आपके 40 जवान मारे गए, आप कहते हो कि हम सम्मान करते हैं देश की सेना का, ये सम्मान है आपका? आप जब तक पुलवामा की इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इस देश को पता नहीं लगेगा कि किस तरीके के राक्षस इस सत्ता में बैठे हैं। मैं किसानों की भी बात करूंगा, किसान 750 मरे, मोदी जी ने एक शब्द नहीं दिया। तो आप अगर ये देखते हुए भी ये जनता जो है ये टेलीविजन चैनल से जो प्रभावित होकर वोट करती है, तब तक ये देश नीचे जाएगा। आप 800 साल और मुगलों के राज में जाएंगे, आप 400 साल और किसी और फांसीवादी ताकतों के राज में जाएंगे। बहुत जरूरी है जागना।
क्योंकि देश जो जिस तरीके से कर्जा हो रहा है, जिस तरीके से रुपया गिर रहा है, मोदी जी अपने गुजरात के कार्यकाल में बोलते थे कि जी रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री जी देश की गरिमा गिरती है। यार क्या करते हैं, रुपया गिरता है, देश की गरिमा गिरती है। तो गरिमा अब नहीं गिर रही, जो 60 में लिया था और 82 हो गया। आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टैग्नेंट है। इस देश को 2004 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उठाया, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करके इस देश को उठाया। मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ। इस देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2 बिलियन था और मोदी जी को 400 बिलियन पे दिया, 600 बिलियन पे आज आया है। लेकिन एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है, चाइना से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, देश के अंदर नौकरियां विलुप्त हैं और जनता सिर्फ मंदिर मस्जिद मुद्दा भी खत्म हो गया। अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, चित्रकूट हार गए, सुल्तानपुर हार गए। ये हार क्या दर्शाता है? आप कह देंगे कि ये हिंदू असली नहीं है, इन्होंने वोट नहीं दिया। ये हिंदू वो है जो डायरेक्ट कनेक्टेड थे, जिनके घर तोड़े आपने, जिनको मुआवजा तक नहीं दिया आपने। कोरोना में हमने लाशें तैरती हुई देखी गंगा में। मोदी और अमित शाह गायब थे 6 महीने तक, ऑक्सीजन नहीं था। और जनता अगर भूल जाती है, उसके बाद भी भाजपा को वोट करती है, तो मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि ये देश नहीं बचेगा। इस देश को अगर बचाना है तो भाजपा मुक्त करना पड़ेगा। आप देशद्रोह कर रहे हो क्योंकि आप देश का पैसा बाहर भेज रहे हैं। कोरोना के अंदर सरकारों के पैसे, मंत्रियों के पैसे 20,000 करोड़ से बड़े स्विस बैंक में। काला धन लाए मोदी जी? नहीं लाए। डिमोनेटाइजेशन करके उसको थूक के फिर चाट लिया। 2000 का नोट निकाला, 500 और 1000। अगर आपने काला धन खत्म करना था तो आप छोटा नोट निकालते। वो 16 लाख जो सर्कुलेशन में करेंसी थी नोटबंदी से पहले, वो 25 लाख हो गई। वो नोट वापस लेना पड़ा। इस देश को एक इकोनॉमिस्ट ही चला सकता है, मनमोहन सिंह जी जैसा, एक राहुल जी जैसा जो एक ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड हैं। इस देश को मोदी सरकार नहीं चला सकती, ना उसको चलाना आता है, ना वो चला पाएगी। जनता जब तक अपना, आप दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, चेन्नई से देश की प्रभुता की और देश की जो है जो जितना देश प्रॉस्पर है वो उससे अंदाजा नहीं लगा सकते। बिहार में जाइए, झारखंड जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, इंटीरियर में जाइए, यूपी के पूर्वांचल में जाइए, आप गरीबी देखिए। ये फेक टॉयलेट बनाए जो देश में आज गाड़ियां बना रहे हैं लोग, ये टॉयलेट बना रहे हैं अभी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।